जिस तरह एसपी साहब ने बताया कि राजेश के परिवार पे शक इसलिए था क्योंकि राजेश की छत पे वो बच्चा था और छत से उन्होंने वहाँ डाला था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये तो पता था कि राजेश की मां और उसकी पत्नी ने पड़ोसियों की छत पे डाला, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अपनी छत से उठा के उन्होंने वहाँ डाला है। ये चीज़ें नहीं पता था किसी को भी। वो क्या हुआ था कि जब जैसे पुलिस ने अपनी जाँच करी कि बच्चा सबसे पहले किसके पास था, तो उन्होंने पता लगा कि अंजलि के पास बच्चा खेल रहा था, उसकी सिस्टर भी वहाँ पे थी, वो मोबाइल में गेम खेल रहा था, ये चीज़ थी। तो उस पर शक के आधार पे सबको, क्योंकि वो बार बार में जब उसके ऊपर राजेश के परिवार पे पुलिस दबाव बना रही थी तो बार बार में कह रहे थे भी हमने तो हमारी छत पे बच्चा था, हमने अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे कहा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जैसे हत्याकांड को लेकर के तमाम तस्वीरें आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। छोटे से मासूम बच्चे को न्याय दिलाने का एक छोटा सा प्रयास मीडिया की तरफ से हम लगातार कर रहे हैं कि जो जस बेटा उसको न्याय मिले। फिलहाल जो एसपी करनाल के गंगाराम पुनिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और कई वो बातें बताई हैं जो अभी तक जो जनता जानना चाहती थी। उन्होंने बताया कि एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। कुछ जो रिपोर्ट आई है, ब्लड की जो रिपोर्ट आई है, कुछ वो आई है, फिंगरप्रिंट्स की जो रिपोर्ट आई है वो उन्होंने जांच में शामिल की थी और उनको लेकर के उन्होंने बताया है कि अंजलि दोषी है। यानी कि कई जो सवाल थे उनका जवाब एसपी गंगाराम पुनिया ने फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बताया है। सविता आर्य इस वक्त मौजूद है। ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी इनकी एक वीडियो थी जश हत्याकांड को लेकर के इन्होंने एक बड़ी बात बोली थी। यानी कि गर्भवती जो अंजलि है उसको लेकर के भी इन्हें एक बड़ी बात बोली थी और सेक्टर जो करनाल है सेक्टर 12 में भी वहाँ पर पहुँची थी जस बेटे को न्याय दिलाने के लिए। बहन जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब खुद अभी लाइव आए हैं, मीडिया से रूबरू हुए हैं, जस हत्याकांड को लेकर के उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो जो तीनों दोषी थे, जैसे मेन दोषी अंजलि है जिसने जस बेटे की हत्या करी थी, और जो इसकी जस की जो ताई और राजेश की मिसिज और राजेश की माँ का जो रोल था कि भी उन्होंने तथ्य को छुपाने की कोशिश करी, उसके साथ छेड़खानी करी, तो उसमें तीनों जनी वो जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिए थे। उसके बाद ये स्पष्ट तो हो ही गया था कि ये तीनों दोषी हैं और तीनों को भेज दिया था। लेकिन पुलिस की तरफ से जो पुलिस की मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी एसपी साहब कर रहे थे और उसमें हम भी लाइव देख रहे थे कि एसपी साहब ने पूरे डिटेल में मतलब मीडिया का जवाब दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय एसपी साहब का धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया और चुगुर्दे चारों तरफ से समाज का भी, प्रशासन का भी, मतलब प्रशासन के ऊपर समाज का भी और मीडिया का भी और आम जनता का जो जस से जुड़े हुए थे, जो जस के परिवार से जुड़े हुए थे, जिनकी उस बच्चे के प्रति जो संवेदना थी, जो उस बच्चे के प्रति जिसकी मतलब एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी, जो भी उस चीज़ इससे जुड़ा हुआ था इस केस से, हर आदमी का मतलब एसपी साहब ने आके मतलब वो दूर खुलासा भी किया है और जिनकी शंका थी वो दूर भी करी है कि भाई इसमें जो मेन दोषी है, कितना भी दबाव पुलिस प्रशासन पे पड़ा लेकिन उन्होंने फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी किया। लेकिन थोड़ी सी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती पुलिस की भी रही है, जिसमें उन्होंने जल्दबाजी में जिस टाइम पे, क्योंकि किसी की छत पे, एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनकी छत पे, राजेश की छत पे जब उसकी डेड बॉडी को घेरा गया तो कुछ इनकी परिवार की, दोनों परिवारों की आपस में थोड़ी बहुत रंजिश थी, उसको लेके वहाँ पे थोड़ा सा शक पैदा हुआ। और उस टाइम पे पुलिस ने तो, क्योंकि कोई भी अगर जब जांच चली होती है तो पुलिस पूरी तरह खुलासा नहीं करती, क्योंकि जो दोषी होता है वो सावधान हो जाता है, तो पुलिस कुछ तथ्य जो है वो सामने खोल के नहीं रखती। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जब राजेश के परिवार पर पूरी शंका होगी, जब वो बता रहे थे, जैसे पुलिस का बयान आ रहा था बीच बीच में कि भी हम 70% तक पहुंच गए या हम 80% तक पहुंच गए या हम 95% तक पहुंच गए, तो उनका मेन क्या था कि वो अंजलि तक भी पहुंच गए थे, क्योंकि अंजलि को भी उठा चुके थे वो। लेकिन क्या था कि वो खुल के वो चीज़ नहीं बताना चाह रहे थे कि अगर वो पुलिस खुल के अपनी जाँच को बता देगी तो कहीं ना कहीं जो सबूत होते हैं उसको मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये है कि जिस तरह से वो बातें बताई गई थी वो मीडिया में और आम जनता में, हम लोगों के बीच में भी यही रहा कि पुलिस ने कुछ बातें छुपाई हैं या पुलिस राजेश के परिवार को बचाने की कोशिश करी है। वो कहीं ना कहीं हर आदमी के अंदर मतलब भ्रम हो जाता है कि भी कहीं पुलिस ये चीज़ छुपाने की कोशिश न करे। आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि हमने एसपी साहब बहुत ईमानदार आदमी है और उस पर हमने विश्वास भी है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और वही आपके सामने हुआ। लेकिन जिस तरह एसपी साहब ने बताया कि राजेश के परिवार पे शक इसलिए था क्योंकि राजेश की छत पे वो बच्चा था और छत से उन्होंने वहाँ डाला था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये तो पता था कि राजेश की मां और उसकी पत्नी ने पड़ोसियों की छत पर डाला, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अपनी छत से उठा के उन्होंने वहाँ डाला है। ये चीज़ें
चीज़ें नहीं पता था किसी को भी। वो क्या हुआ था कि जब जैसे पुलिस ने अपनी जांच करी कि भी बच्चा सबसे पहले किसके पास था, तो उन्होंने पता लगा कि भी अंजलि के पास बच्चा खेल रहा था, उसकी सिस्टर भी वहाँ पे थी, वो मोबाइल में गेम खेल रहा था, ये चीज़ थी। तो उस पर शक के आधार पे सबको, क्योंकि वो बार बार में जब उसके ऊपर राजेश के परिवार पे पुलिस दबाव बना रही थी तो बार बार में कह रहे थे भी हमने तो, हमारी छत पे बच्चा था, हमने अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे कहा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने मारा उनके मुँह से। लेकिन पुलिस इतना तो होती है, जब पुलिस जाँच करती है और जब CIA पुलिस जब करती है तो आपको बताइए किस तरीके से करती है, तो वो वहाँ पर बड़े बड़े आदमी जो है वो अपनी बातें जुल्म को उगल देते हैं। तो लेकिन वो उन्होंने नहीं उगला, तो फिर उनको कहीं ना कहीं शक हुआ कि भाई हो सकता है कि ये सच बोल रहे हो और बच्चा ऐसे ऐसे मतलब और किसी ने फेंका हो। अंजलि को कई, बहन जी आपने भी इस पूरा ये मामला देखा है, कई लोग कह रहे हैं कि अंजलि को किस बेस पे पकड़ा है। जैसे 3 दिन तक तो राजेश के परिवार को पकड़ा रहा, अब जनता ये चाह रही है कि भाई अंजलि को जैसे गिरफ्तार किया तो किस सबूत के तहत उसको पकड़ा गया? उसको इसलिए पकड़ा गया कि जिस समय राजेश की पत्नी और वो उसकी जो माँ है वो ये कह रही थी कि भाई हमने बच्चे को नहीं फेंका, हमारे पास किसी का था। फिर वो ये हुआ कि आखिरी बार बच्चा, क्योंकि उस गली से बाहर नहीं निकला, एक गली के अंदर तीनों घर आप गए भी वो मौका भी देखा आपने, भाई बच्चा गली से बाहर नहीं गया तो कोई आदमी। दूसरी बात, गली में अगर बाहर का कोई ये चीज़ मार के उसको छत पे घेर के आता तो सबको पता, क्योंकि रात को पुलिस भी घूम रही थी, सारे परिवार के भी थे, उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे, रिश्तेदार अंजलि के घर में भी बैठे हुए थे, राजेश के घर में भी बैठे हुए थे और खुद जस के घर में भी रिश्तेदार बैठे हुए थे। खुद अंजलि ने जिस टाइम पे इसकी हत्या करी वो ये पता करा कि भाई सबसे लास्ट में किसके पास था बच्चा, तो वो बता कि अंजलि के पास था। फिर वो जो इसकी जस की जो बहन थी छोटी, उससे भी पूछा गया कि भाई जब आप गए हो अपने भाई को बुलाने के लिए, तो पुलिस ने उस बच्ची से भी अलग से बात करी, 2 बार करी कि भाई जब आप उसके घर गए थे तो वो क्या कर रहा था, कि वो मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो मतलब कहने का ये, उसी दौरान जब वो लड़की है वो तो अपना खाना खुना खाने घर आ गई और उसी दौरान इसने जो है अंजलि ने जो है उसकी हत्या करी। अभी वो मुद्दा लेट के उसने बताया कि वो मुद्दा लेट के गेम खेल रहा था, कोई कार का गेम था जो बच्चा उसमें डाउनलोड कर रहा था और वो पहले भी अपनी चाची के पास आता जाता था, तो उसने वो गेम खेल रहा था। गेम खेलते खेलते वो कह रही है कि मेरे मन में ऐसा कुछ आया कि इसको मार दे, और उसने उसी टाइम वो चार्जर की जो वायर है, एक बार उसने ये भी खुलासा किया, उसके पति ने भी, जैसे उसका पति भी कई चैनलों में लाइव आया था, लवली, उसने भी बताया है कि भाई इसकी जो मतलब ऐसे अंजलि की जो इसके अपने पति से भी ये बात करी है कि भी कभी मेरे पास लास्ट टाइम में था, कभी मेरे फिंगरप्रिंट आ जाए, कभी हाँ व्हाट्सएप पे भी जैसे उनकी बातचीत हुई, डरी हुई तो वो थी, डिलीट भी कर रखी हुई वो, लेकिन वो तो निकल जाएंगी, वो तो निकल गई होंगी। उसने बता भी दी थी कि भाई मेरे से उन्होंने बात करी है, उन्होंने भी SP साहब को ये बताया है कि भाई मेरे से उसने पूछा भी गया है कि भाई क्या कहीं फिंगरप्रिंट्स मेरे ना आ जाएं, तो डर तो उसको कहीं ना कहीं था। जैसे एक और उसके पति कह रहा कि उसने मेरे सामने ये भी कहा है कि मैं उसको बचाना भी चाहती थी, फिर मुझे लगा अभी कहीं ये दूसरी जगह जाके ना बता दे, अपने घर वालों को जाके ना बता दे। फिर वो कह रहा था कि इसने खुद भी मरने की कोशिश, ये सब ढोंग है। अगर उसने मरना होता तो आप एक चीज़ बताओ कि 10 बजे इस बच्चे को मार दिया गया, 10-11 बजे इस बच्चे के साथ हत्या करके इसने मार के, उसके बाद इसने बेड में उठा के बेड के अंदर उसको रख दिया, उसके बाद एक बैग में डाल के वो उसके घर पे लेकर गई है, वहाँ निकाल के बैग को उल्टा लेके आई है वो, तो वहाँ भी ब्लड लगा हुआ था क्योंकि बैग के अंदर डाल लिया। तो जब किसी का भी गला घुटता है कान और नाक में ब्लड आ जाता है तो उसका ब्लड निकला मिला है, तब बैग भी वो वापस ले आई, क्योंकि बैग से भी पहचान हो सकती है किसका बैग है, तो सत्य तो थी है। अब वो बैग को भी वो वापस ले आई। रही बात मरने की, वो कह रही वो खुद भी मरना चाहती थी, वो ये देख रही थी भी आत्महत्या कैसे की जा। आप एक चीज़ बताओ कि क्या ऐसे वो मरने वाली होती तो वो मरी जाती? क्या उसको मौका नहीं मिला था? जब उसने बच्चे को मारा तो वो खुद भी आत्महत्या कर सकती थी। अगर उसको ये लगा था कि भी तूने इसका गलत कर दिया, जब एक महिला 10 बजे बच्चे को मार कर और अगले दिन सुबह 5 बजे तक भी उसने इंतजार करा, अगर उसने मरना होता तो वो खुद भी फांसी ले लेती कहीं ना कहीं। अगर उसके अंदर पश्चाताप होता, अगर उसके अंदर पछतावा होता कि तूने बहुत गलत कर दिया, तो उसको ये तो पता ही था कि तू मिलनी तो आई, ध्यानी तो आई। कोई भी आदमी है, कोई भी गलत काम करता है, कोई चोरी चकारी कुछ भी करता तो पकड़ा जरूर जाता है, तो उसको पता था तू पकड़ी तो जरूर जाएगी। लेकिन उसके बाद भी उसने मतलब उसको तो ये लगा कि तू पकड़ी नहीं जाएगी, नहीं तो वो आत्महत्या कर ही लेती। तो बहन जी, जो SP साहब ने कहा है, यानी कि केवल जो लवली की पत्नी है अंजलि, इसमें अंजलि दोषी करार मुख्य रूप से। अब जो राजेश की पत्नी और माँ केवल वो लाश को फेंकने के आरोपी हैं, इसमें और तो शायद कोई SP साहब ने नहीं बताया कि राजेश या फिर किसी और का हाथ। देखो, ये तो आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं और सभी आदमी चाहते हैं कि ये एक बात, एक कहावत होती है, निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना। क्योंकि अगर कोई निर्दोष, जैसे पीछे भी एक मामला था पानीपत में कि एक निर्दोष को सजा हुई थी, तो कहने का मतलब ये है कि निर्दोष ना फंसे। हाँ, अगर दोषी है तो वो ना बचे। कहने का मतलब ये है कि अंजलि ने जो दोष किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि आप हर वो माँ है जिसके अंदर डर पैदा हो गया कि मेरा बच्चा कहीं सुरक्षित नहीं है, हर वो माँ को ये डर हो गया कि वो चाची, ताई, काकी, मामी, फूफी कहीं भी, जैसे हम छोटे थे मामा फूफी के चले जाते
जाते थे, लेकिन आज वो डर हो गया बच्चों के अंदर कि भाई कहीं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। रही बात अंजलि की, अंजलि के वो कह बच्चे से प्यार करती थी, ये चीज़ करती थी, लेकिन आप ये एक चीज़ देखो कि 1 महीना पहले वो उस गाँव में आई है, उसके बाद उस बच्चे को मार दिया गया, और मतलब उस बच्चे का कसूर क्या था? तो ऐसी महिला को तो हम ये कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और बहुत जल्द मिले, ताकि एक सबक जाए और आगे रिश्तों पे विश्वास बढ़े। बिल्कुल। तो फिलहाल भाई ये वीडियो आपने देख लिए कि एसपी साहब जो गंगाराम पुनिया है करनाल के एसपी, वो अभी मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने बताया कि जो भी रिपोर्ट्स आई उन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आरोपी यानी कि जस हत्याकांड में जस की हत्या करने वाली मुख्य आरोपी वो अंजलि हैं। जो भी रिपोर्ट अभी तक आई है उनके आधार पर, तथ्य के आधार पर उन्होंने एसपी साहब ने यही बात बोली है कि मुख्य आरोपी केवल अंजलि है। जो राजेश की माँ और जो राजेश की पत्नी है, केवल उन्होंने अपनी छत से डरी हुई थी, अपनी छत से डेड बॉडी को उठा करके कौशल्या ताई की जो टीन वाली छत है उसके ऊपर फेंक दिया था। आगे की जो भी एफएसएल की जो रिपोर्ट आएंगी, फोरेंसिक जो रिपोर्टें आनी बाकी है, उनको लेकर के भी यदि कोई खुलासा होता है तो एसपी साहब ने कहा कि खुद हम बताएंगे और संयम और सहनशीलता बरतने का कहा है। सभी जो भी आस लगाए बैठे हैं जस बेटे को न्याय दिलाने के लिए, जिसकी भावनाएं इस जस हत्याकांड से जुड़ी है, देश के कोने कोने से सभी व्यक्ति करनाल भी पहुंचे थे। हर किसी का एक ही बात कहनी थी कि 4 साल के उस मासूम बेटे को न्याय मिलना चाहिए। इंसानियत और मानवता की जो हत्या, कातिल, हत्यारी, हैवानियत को पार कर देने वाली अंजलि को सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि गर्भवती होने की जो बात, तो वो भी एसपी साहब ने खुद बताई कि वो गर्भवती है और जो साइको है यानी कि मानसिक तौर पर वो बीमार है। जो उसकी पुरानी जो हिस्ट्री निकाली गई है उसके आधार पर कल्पना चावला जो मेडिकल है वहाँ पर भी एक टीम गठित की गई है। उस टीम के आधार पर एसपी साहब ने कहा है और जो पुरानी उसकी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बीमार रहती है। यानी कई चीज़ों का जो खुलासा है वो खुद एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है। हालांकि इस केस से जो जुड़ी अलग अलग जो नई जो बातें हैं, नई कड़ियाँ हैं, क्या कुछ निकल करके आता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है पूरे केस को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जस्टिस फॉर जस्ट लिख करके इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप अभी भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी तक जो बेटे का न्याय है वो अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंजार के साथ पानीपत से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।